बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़ी ख़ास मार्केट में मौजूद हैं और तना एसोसिएशन, और ये वो जगह है जिसे कहते हैं नश्तर रोड। ये पाकिस्तान की तारीख़ी जगह है और यहाँ पर इस जगह को इसलिए मशहूरी मिली कि यहाँ फुटवेयर यानी कि जूतों और चप्पलों का कारोबार होता था। इस वजह से इस जगह का नाम शू मार्केट रखा गया। जबकि यहाँ बड़े बेशुमार मसाइल हैं और कोरोना वायरस की वबा दूसरी लहर भी आ चुकी है और कई अफराद लाखों जान की बाजी भी हार चुके हैं। इसी हवाले से इस मार्केट में SOPs का भी मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ की एसोसिएशन अपने दुकानदारों को SOPs का ख्याल रखवाएगी तो हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई दुकानें सील नहीं की जाएगी। आज हमारी इसी मौजू पर बात होगी, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं और तना मार्केट एसोसिएशन है ये कि बिल्डर्स है जिसने इन दुकानदारों को किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। चंद रोज़ पहले यहाँ पर आग लगी और उस आग लगने से कई मीटर जल गए और जलने के बाद इन मार्केट एसोसिएशन ने शिकायतें भी की बिल्डर्स को, मगर उसने कोई भी इनको रिलीफ फराहम नहीं किया। इसी हवाले से आज हमारी यहाँ बातचीत होगी और हमारे साथ इस वक्त तना मार्केट एसोसिएशन के सदर हामिद महमूद खान साहब मौजूद हैं और महमूद खान साहब से होगी बड़ी ज़बरदस्त बातें और लोड शेडिंग के साथ साथ कोरोना की भी बात करेंगे। महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महमूद साहब ये बताइएगा कि तना मार्केट एसोसिएशन है जहाँ बिल्डर्स है और आपने कहा कि चंद रोज़ कबल यानी 9 जुलाई को यहाँ आग लगी, कई मीटर में आग लग गई। आपने बिल्डर्स को शिकायत भी की मगर उसने आपकी फरियाद नहीं सुनी और इसके अलावा यहाँ लोड शेडिंग भी है, सेवरेज का भी मसला है, तो आप क्या कहेंगे? जनाब अली, मैं सबसे पहले तो जो है ना अपने अर्दिल अजीज शर्जील भाई का बहुत मशहूर हूँ, जिनके ताबन से आप लोग यहाँ पर हमारे मसाइल सुनने के लिए तशरीफ़ लाए और मैं K21 का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने वक्त निकाल करके यहाँ पे तशरीफ़ लाया और हमारे मसाइल सुनने के लिए आगे पहुँचाने के लिए वो अपनी कारकर्दगी के लिए शामिल हुए और बड़ा अच्छा लगा आपका आना। और मसला ये है कि हमारे मसाइल जो हैं वो ये है कि क्या कहते हैं, यहाँ पर मार्केट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो नहायत नाक़िस है और जिसकी वजह से ऊपर रिहाइश हैं, फ्लैट हैं, उन लोगों के जो है वो जिसकी वजह से पूरी मार्केट के अंदर जो है ना वो लीकेज है जगह जगह। और बिल्डर ने मार्केट के अंदर ही जो है ना वो सेवरेज लाइन बिछाई हुई है जो आए दिन गटर भर जाते हैं। महमूद साहब आप कह रहे हो कि बिल्डर्स ने यहाँ पर नाकिस कारकर्दगी मटेरियल इस्तेमाल किया है, बिल्कुल, तो क्या किसी वक्त बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता? बिल्कुल पहुंच सकता है जनाब अली, आप अभी देखेंगे क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा क्या कहते हैं क्यों नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल पहुंच सकता है। और हमने कहा कि क्या कहते हैं भाई इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, इसको देखा जाए, वो करा जाए। अच्छा, हम यहाँ पर अपने क्या कहते हैं मसाइल लेकर के किसके पास जाएँ? हम यहाँ पर जो फ्लैटों के एसोसिएशन के जो सदरान हैं उनसे हम बात करते हैं, उनको अपनी मुश्किल बताते हैं, वो भी सुनते हैं, सुन के इधर से निकाल देते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि तकरीबन जो है ना 4 महीने से जो है ना इतना पानी गिर रहा है, पूरी की मार्केट ख़राब हो रही है, दुकान वाले परेशान हो रहे हैं। दुकान वाले भी जो है ना, दुकानदार भी बजाते खुद गए हैं एसोसिएशन के पास, मैं भी गया हूँ, लेकिन वो कोई काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ज़रा सा भी कुछ होता है पानी हो जाता है, ये बेचारे काम करने से मोहताज हो जाते हैं, बुलाना पड़ता है स्वीपर को। मार्केट के अंदर सेवरेज का पानी आता है या मार्केट के बाहर? जनाब अंदर उन्होंने जो है बिल्डिंग के जो सेवरेज उतारी हुई है, बिल्डिंग मार्केट के अंदर उतारी हुई है और वो बह जाती है तो उसकी वजह से जो है ना पूरा पानी भर जाता है और वो सारा वो होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर बारिश हो जाए माशाल्लाह क्या कहते हैं जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप देखें तो बाहर बारिश नहीं हो रही है, अंदर मार्केट के अंदर बारिश हो रही है, जैसे क्या कहते हैं यहाँ पे छतें ही नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से पानी मार्केट के अंदर गिर रहा होता है, इस तरीके से परेशानी हो रही होती है कि हम बिल्कुल क्या कहते हैं ये समझ लीजिए कि आजिज़ आ गए। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ पे चंद दिन पहले आग लगी, समझे, तो वो कुछ मीटर नहीं तकरीबन सारे मीटर जल गए, फ्लैटों के भी जले हैं, मार्केट के भी ख़राब हुए हैं। वो है, हमने उसके लिए क्या कहते हैं जो है ना भाग दौड़ करी, अपना K-इलेक्ट्रिक को बोला, वो उन्होंने क्या कहते हैं हमारी सुनवाई अभी तक नहीं करी है। जबकि हमारे मीटर जो हैं वो तब्दील होने हैं, सिर्फ वो डैमेज हुए हैं और दीवार फट जाने की वजह से दीवार टूट गई है, जिसके लिए हमने 12 उनको कहा और कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं, जो वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और सबसे आपको मज़ेदारी वाली बात बताऊँ, वो ये है कि मीटर ना लगा रहे हैं और वो हमें जो है चोर बना करके, समझे, DAT डिडक्शन बिल भेज रहे हैं और वो भी 200%, 300%। ये बिल कौन भेज रहा है? K-इलेक्ट्रिक भेज रही है? K-इलेक्ट्रिक। तो ये मीटर किसके हैं? बिल्डिंग के हैं या आपके अपने हैं? हमारे अपने मीटर, जो मीटर मार्केट के मीटर है उनकी मैं बात कर रहा हूँ,
समझे। उन दुकानदारों की बात कर रहा हूँ। ये इसमें 63 दुकानें ऐसी हैं जो कि बिल्डर ने दुकानें देते वक्त लोगों से पैसे लिए कि आपके मीटर लगवा करके देंगे हम, ठीक है। उन्होंने पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिए। 63 दुकानें मार्केट में आज भी मौजूद हैं जिसके मीटर तकरीबन 13-14 साल हो गए बिल्डिंग को बने हुए, मार्केट को के इलेक्ट्रिक ने ये मीटर नहीं लगवाए। के इलेक्ट्रिक तो मीटर हम गए ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ, के इलेक्ट्रिक के पास गए, वो करेंगे जी इसका नया एस्टीमेट बनेगा, वो आप भरेंगे तो हम मीटर लगाएंगे। नया एस्टीमेट कौन भरेगा, कौन देगा? जब बिल्डर ने पैसे ले लिए और बिल्डर ने सारी चीज़ कर ली तो उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा और ना कोई सुनवाई कर रहा है, समझे। अच्छा महमूद साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर सीवरेज, जैसे आपने कहा कि पानी भर जाता है और बारिश हो, तो सीवरेज के हवाले से आपकी किसी केएमसी या एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्कुल पहले तो बल्दियाती निज़ाम था तो खत्म हो चुका है, अब बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, तो आपने तो कोई शिकायत करी है? जनाब अभी तो क्या कहते हैं, हाल इस दौरान तो अभी कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन इससे पहले 12 शिकायतें की गई हैं। और यहाँ पर जो है ये समझ लीजिए कि आज तो थोड़ा बहुत ये हमने अपनी मदद, ठीक है, अपनी मदद आपके तहत जो है ना यहाँ सफाई करवाइए, वरना यहाँ पे कचरे का अंबार और क्या कहते हैं जो ना कचरा कुंडी बनी हुई थी कि माशाल्लाह यहाँ ऐसा लगता था जैसे कि रिहायशी लोग नहीं रहते। यहाँ जो है ना कचरा फेंकने वाली जो है ना वो केएमसी के जो है ना डंप करने वाली गली है, और क्या कहते हैं जो है ना वो ये हाल था हमारा, क्या समझे। अभी भी अगर क्या कहते हैं जरा सा भी कुछ होता है तो ये तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आप आए हैं तो नहीं है, वरना रोड के ऊपर जो है ना पानी ऐसा बह रहा होता है सीवरेज का कि जैसे तालाब बना हुआ है। जैसे लग रहा है कि हमारे आने की इत्तला मिल गई थी उनके, क्या हम आ रहे हैं तो यहाँ पानी नहीं होगा। हो सकता है क्या कहते हैं ऐसा हो, क्या कहते हैं, वरना तो जो है ना ये चीज़ें जो है वो। अच्छा ये बताइए कि कोरोना वायरस आया 18 मार्च 2020, 8 माह पहले, जी, उसके बाद मुख्तलिफ वक्त से कारोबार मुतासर हुआ, बंद हुआ, छोटे बड़े जो ताजिर थे वो बड़ी मुश्किलात का शिकार रहे। जी। तो आपकी जो सना मार्केट एसोसिएशन ने अपने दुकानदारों के लिए कोई ना कोई काम किया फलाई, जो कि बेचारे जो यहाँ मुलाजिम है। मसला ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो एसोसिएशन है यहाँ पर जो है ना ये ज़्यादा वो नहीं है, छोटी एसोसिएशन है जो मैं अपने तौर से या एसोसिएशन के हवाले से कुछ करता, लेकिन अपने तवज्जुह से जो रसूस है उनसे जो है जो भी कर पाए वो हमने किया, ठीक है ना। लेकिन वो कोरोना आया, ठीक आप कह रहे हैं 18 मार्च 2020 में, ठीक है, 4 महीने के लिए मार्केटें बंद हो गई, सील हो गई। ये छोटे छोटे दुकानदार हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़े बड़े दुकानदार नहीं है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, अपना रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना है। 4 महीने के बंद होने से ये लोग बेचारे बिल्कुल पीछे चले गए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो वबा ख़त्म होकर के जब दोबारा कारोबार खुला, लेकिन इस इलाके के अंदर जो है ना 2 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया और फिर मार्केटें बंद हो गई। ये समझ लीजिए जितने भी दुकानदार हैं ना इस टाइम तबाही का शिकार हैं, बिल्कुल परेशान हाल हैं और रो रहे हैं, समझे। अच्छा, क्या उन पर कोई कर्जे वर्जे तो नहीं चढ़े कहीं बेचारे के, मतलब कारोबार चढ़े हुए हैं? वो यही कह रहे हैं कि हम जो है ना अब पैसे ले लेकर के अपना कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कराची के अंदर इस वक्त मुझे नहीं समझ में आता कि क्या कहते हैं कोरोना जो है वो मखसूस जगहों के ऊपर इतला दे करके आ रहा है या कह करके आ रहा है। कराची के अंदर और इलाके में जाएं आप, कारोबार हो रहा है, सब खुला हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। इस इलाके के अंदर रात को 8 बजे जो है ना वो लॉकडाउन लगा। ये तो हुकूमत ने कहा है ना, हुकूमत की तरफ से कि 8 बजे से रात 8 बजे तक की, पहले सुबह 6 बजे का टाइम दिया था, फिर ताजिरों ने एक एहतजाज किया और उसके बाद फिर 8 बजे। तो आप क्या चाह रहे हैं? हमारे शर्जील भाई ने बिल्कुल इस बात के लिए आवाज़ उठाई और वो हुकूमत ने माना और उसको 8 बजे तक ले गए। लेकिन मकसद कहने का ये है कि पूरी कराची अगर बंद है होनी है तो पूरी कराची बंद हो, मखसूस इलाके बंद करके लोगों को जो है उससे जो है ना छोटे लोगों का काम करने वालों का दिल मुरझा जाता है, छोटा हो जाता है कि इसका कारोबार चल रहा है, मेरा कारोबार बंद हो गया, समझे। टाइमिंग होनी चाहिए सबकी एक जैसी। अच्छा, हमारे साथ महमूद खान साहब जो कि सना मार्केट एसोसिएशन के वो सदर हैं और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हमसे बातें की, उन्होंने यहाँ के मसाइल भी आगाह किए और ये कहना था कि जब बारिश होती है तो ये पानी दरियाए सिंध का मंजर पेश करता है और यकीनी तौर पर ये छोटा सा इलाका, मगर शू मार्केट ये वो मार्केट है कि जिसे पाकिस्तान बनते वक्त यहाँ मैंने एक बार फिर कहा कि यहाँ पे शूज़ का कारोबार होता था और ये बड़ी मकबूलियत थी शू मार्केट को, अभी भी है, मगर टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गई है।
जिसकी वजह से कुछ कारोबार यहाँ शूज़ के अलावा दीगर कारोबार भी होने लगे। मगर मेरे साथ ये इस वक्त तना मार्केट एसोसिएशन के सेक्रेटरी, जो कि एक बड़ा अहम ओहदा होता है, और आइए उनसे भी बात करेंगे, मोहम्मद आमिर साहब। और यकीन कौमी क्रिकेट टीम में एक बहुत आमिर बड़ी फास्ट बॉलिंग करता था और बड़ी ज़बरदस्त वो गुफ्तगू करके और बड़ी तेज़ गेंद किया करता था और लोगों को आउट करता था। हम ये देखते हैं कि सना मार्केट एसोसिएशन की जो आमिर है, उन्होंने इस मार्केट में कितने लोगों को आउट किया। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब ये बताइएगा कि आप यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं और सना मार्केट एसोसिएशन में बेशुमार मसाइल हैं। आपने हुकूमती की भी जंग लड़ी होगी, आपने बल्दियाती इदारों से भी फाइट की होगी, बल्दियाती पानी के हवाले से, तो आपने बल्दियाती इदारे के हवाले से किस किस से शिकायत की और क्या मुश्किलात है आपके मार्केट को? मुश्किलात तो जो सबसे बड़ी ये थी, महमूद भाई ने जो आपसे अर्ज करी ना, कि यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है ना हमारा, वो बहुत ही बुरा है। मार्केट के हवाले से जब ये सीवरेज का पानी जमा होता है मार्केट के अंदर, तो इससे दुकानदारान हमारे परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। छोटे छोटे दुकानदार, इनका काम है छोटा छोटा। अब वो सीवरेज का निज़ाम इतना बुरा है कि जो है ना, प्लेटों का जो पानी है वो नीचे मार्केटों में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। फिर हमें अपनी मदद आप उस काम को अंजाम तक पहुंचाना होता है। फिर हम आगे बल्दियाती इदारों के पास भी जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं। तो आपको पता है कराची का तो बल्दियाती निज़ाम, अंसारी साहब। आमिर साहब, अब बल्दियाती निज़ाम तो खत्म हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेटर है। अब एडमिनिस्ट्रेटर निज़ाम है तो वो भी मतलब गिने चुने बंदे कभी दिख जाते हैं रोड पे, कभी सुन लेते हैं तो आ जाते हैं। मतलब कोई ऐसा मोतबर इंतजाम तो है नहीं हमारे लिए। लेकिन ये है कि अपनी मदद आप ही जो है ना, मैं इस मार्केट के अंदर जो भी काम करवाना होता है, अपनी मदद आप ही, मतलब ये कि हम काम करवाते हैं। तो आमिर साहब ये बताइए कि बिल्डर से, आपने बताया कि यहाँ पे भी जैसे महमूद साहब ने कहा कि बिल्डर से आग लगी, मीटर है, और उसके बाद बिल्डर से और मज़ीद क्या मुश्किलात हैं आपको, क्या परेशानी बिल्डर से? बिल्डर्स तो जो अंसारी साहब ऐसा है ना कि बिल्डर्स तो वो तो समझ लेंगे बिल्डिंग जब कंप्लीट हुई वो तो चलेगा। अब इस बिल्डिंग को जो है ना, वो मतलब समझ लें कमेटियाँ देख रही हैं। तो कौन सी, क्या बिल्डर्स की कमेटी है आपकी अपनी मदद आप कमेटी देखिए। हम जैसे ऑल ताजिर इत्याद सिटी इत्याद शर्जील भाई के साथ हम जम हो गए, तो अब हमारे को एक बैग मिल गई, तो उसके तवस्सुल से जो है ना हम इस मार्केट को देख रहे हैं। सही है। अब ऊपर फ्लैट वाले हैं, वो अपनी मदद आप देख रहे हैं। सही है। अब ये जो अभी महमूद भाई ने आपसे अर्ज की कि ये आग लग गई, अब उस आग लगने के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ हम दुकानदारों का हुआ ना, क्योंकि अभी जिस तरीके से महमूद भाई ने आपको बताया कि जो बिल आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं कि एक दुकानदार जो किराए पे बैठा हुआ है बेचारा, उसको अगर आप एक 20,000 15,000 का बिल भेज दोगे तो वो उसका माइंड कहाँ है कि मतलब ब्लास्ट होगा कारोबार में, तो वो फिर उसका दिमाग चलेगा ही नहीं। वो तो फिर यही लेके बैठा होगा, भाई ये बिजली का बिल इतना इतना आ रहा है। वो आए दिन की शिकायत है हमें, जिसकी वजह से हमने के इलेक्ट्रिक से भी बात करी, काफ़ी दफ़ा बात करी, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है उनकी तरफ से भी हमें। अच्छा ये बताओ, बारिशें हुई तो बारिशों के चारों मार्केट के खिलाफ पानी जमा हुआ, तो ये पानी तकरीबन कितने दिन बाद सफा हुआ, ये जमा ही रहा? ये पानी तकरीबन जो है ना कोई 1 हफ्ते तक हमारी मार्केट में रहा है, और हमने जो है ना इसको 1 हफ्ते के बाद मजीद 1 हफ्ता लगा के इसकी सफाइयाँ करवाई है। पहले हमने गटरों का निज़ाम बेहतर करवाया, फिर हमने गलियों का निज़ाम बेहतर करवाया स्वीपर को पकड़ के, और ये सारे मतलब जो है ना हमने अपनी मदद आम ये काम को लेके चलते रहे। इसके अंदर हमें किसी बिल्डर ने कोई ताउन नहीं करा, हमें किसी बिल्डिंग की कमेटी ने कोई ताउन नहीं करा। ये आपस में जो हम मार्केट की जो दुकानदारान है आपस में जो है ना मिलजुल के हमने इस काम को अंजाम दिया। तो ये मार्केट के जो आप बता रहे हो बिल्डर्स है, ये बिल्डर्स के जो पानी नीचे टपकता है, तो ये कमेटी भी आपके साथ ताउन नहीं करती, आप उनको नहीं बताते जाके? ताउन नहीं है सर, किसी किस्म का हमसे कोई ताउन नहीं है। बिल्कुल जो है ना, बस समझ लीजिए कि ये जो भी सिलसिला चल रहा है ना, ये महमूद भाई हो गए, शर्जील भाई हो गए, ये इनके तवस्सुल से हम लेके चल रहे हैं सिलसिले को, और बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। आप देखते ही होंगे जैसे जैसे वक्त के साथ और बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर साहब, और इन्होंने बताया कि यहाँ सीवरेज का निज़ाम है, हमने अपनी मदद आपके थे बारिश के दौरान जो है खुद सफ़ा कराया और अपने अखराजात खुद बर्दाश्त किए, और बिल्डर्स की तरफ से तो कोई इनको सपोर्ट नहीं मिल रही, मगर बल्दियाती इदारों का भी ये फ़र्ज़ बनता था, और अब एडमिनिस्ट्रेटर का फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ अगर सीवरेज का पानी जमा होता है और यहाँ लोग कारोबार करते हैं, लाखों रुपए का टैक्स वफाकी और सिंध हुकूमत को अदा करते हैं, तो इनके साथ ये सौतेली माँ जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। हमारे साथ मोहम्मद ज़कर साहब भी मौजूद हैं, और ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सना मार्केट एसोसिएशन के हैं, और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी खबर अगर ऐसी होती है तो फौरी तौर पर वो मीडिया तक
रसाई हासिल करता है। ज़करिया साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़करिया साहब ये बताइएगा कि आपकी मार्केट में बेशुमार आमिर ने भी जिक्र किया, महमूद साहब ने भी जिक्र किया, तो आपके जहन में क्या क्या मसाइल है? हमारी मार्केट में ये मसला है, ये तो बिजली का बहुत बड़ा मसला है। किसी के इलेक्ट्रिक की तरफ से आए दिन लाइट बंद करके चले जाते हैं। बोले अब हम बिल भरने के बावजूद भी चोर है हम लोग, ये समझ ना, बिल भरने के बाद भी चोर बन रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है? मार्केट में कुंडे नहीं लगा के अच्छा तो मार्केट वाले। तो इसके अलावा अब बिल इतना सा बिल दे लेते हैं ये लोग, 30,000 25,000। एक हम छोटे दुकानदार है, बिल्कुल रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले दुकानदार हैं यहाँ पर। ये रोज़ आए दिन की परेशानी है। और दूसरी बात सर, यहाँ से लीकेज बहुत है इस बिल्डिंग के अंदर, उससे नमाजी जाते हैं, कपड़े नापाक होते हैं, पानी से गटर का पानी बहता है ऊपर से। देखिए आप तीनों हजरात की यही शिकायत है कि बिल्डिंग से पानी गिरता है। ये तो बिल्डिंग से पानी गिरता है अपनी मदद आपके तहत आपने जब सफाई तो अपनी मदद आपके तहत ये बिल्डिंग के जो क्यों नहीं करते थे? आप इसको इंक्रोचमेंट करा लें। बिल्डिंग में रिहाइश ही करें, हम अपनी कैसे कर सकते हैं बताएं? बिल्डिंग में रिहाइश हो तो अब किसी घर में हम घुस तो सकते नहीं हम। ये कमेटी का काम है, बिल्डिंग की कमेटी का काम है। तो ये बिल्डिंग कमेटी चाहे तो सब कुछ हो सकती है, और बिल्डिंग की कमेटी करवा नहीं रही है काम। ज़करिया साहब ये बिल्डिंग कमेटी नहीं कराई तो आपने किसी आला हुकाम से रब्ता किया कि हमें ये मुश्किलात है? सर हमने ये तो नहीं किया, हमने बिल्डिंग की कमेटी को आए दिन कहते रहते हैं हम। तो बिल्डिंग की कमेटी का फायदा क्या? उसकी शिकायत तो आगे करें। सर इंशाल्लाह करेंगे सर, ये शिकायत तो आपने कहा तो ये चीज़ की। अच्छा मज़ीद बारिश होती है जी। अभी जो हालिया बारिश होती है और पूरा शहर कारोबारी तबका भी डूब चुका था, तो उस बारे में क्या कहोगे? सर ये रोड हमारा पूरा पानी से भरा हुआ था। ये रोड अभी वाला रोड दिखते हैं, उसने अपना ये समर पुलिस वाला रोड पूरा रोड भरा हुआ पानी से भरा हुआ था, चलने की जगह नहीं थी, आदमी जा नहीं सकता था सर। अच्छा ये बताइए कि यहाँ ट्रैफिक का कैसा निज़ाम है? ट्रैफिक घिस-पिच है, बहुत ट्रैफिक होती है। शाम के वक्त चलने की जगह नहीं होती, इतना ट्रैफिक होता है सर। तो ट्रैफिक की वजह से आप लोग कारोबार डिस्टर्ब नहीं हो रहा? फिर गुंजाइश आबाद इलाका है, इस वजह गुंजाइश इतनी है, आबादी इतनी है, हिसाब से तो होगा ना सर। हमारे साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, मोहम्मद ज़कर साहब, और यकीनी तौर पर एक बार फिर हम जो है वो महमूद खान साहब के साथ चलेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई कि इन्होंने कहा कि लोड शेडिंग का मसला था। लोड शेडिंग के साथ साथ इन्होंने अपने कई मसाइल हमें बताए, और मज़ीद जो सीवरेज का पानी भरता है उसके भी मसाइल इनका हल नहीं हो रहा। अब हम चलेंगे क्योंकि इनसे बात करेंगे टैक्स के हवाले से, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ टैक्स लगाए जाते हैं, तो क्या इनकी मार्केट में भी कुछ टैक्स आते हैं और टैक्स की वजह से इनके दुकानदारों को क्या मुश्किलात है, और या अगर मुश्किलात है और अगर नहीं है तो इनके मज़ीद क्या मसाइल है, इस पर भी इनसे डिस्कस। हाँ महमूद साहब ये बताइएगा कि आपने बताया कि चलो बिल्डर्स की बात हो गई, कोरोना की बात हो गई, फेवरेज के अलावा आपके मज़ीद क्या मसाइल है? सर मसाइल तो देखें, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि मसाइल यही है कि यहाँ पर ये मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, छोटे छोटे दुकानदारों पे मुश्तमिल है। मेरे छोटे दुकानदार ये चाहते हैं कि मार्केट के अंदर अच्छा काम हो, हम सुकून से काम करें, हम बेहतरी से काम करें, हम वो करें, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने जो है सिस्टम को लेकर के चले। ठीक है, हम हमेशा गवर्नमेंट के हर काम के अंदर जो है ना, गवर्नमेंट का हो या किसी भी इदारे का हो, हम उनके साथ अगर कोई भी उनके ऑर्डर होते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गैर कानूनी अमल ना हो। अच्छा महमूद साहब ये बताइएगा, चलिए तो सारी बातें, ये लाइन ऑर्डर का क्या मसला है, चोरी चकारी ये वो मोबाइल छीनना, तो यहाँ कुछ पुलिस इंतजामिया की तरफ से आपके साथ कोई ताउन है? सर अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं जो है ना, वो हमने बड़ा कंट्रोल किया हुआ। पहले ये बहुत सिलसिला था तो हमारे साथ जो है वो पुलिस ताउन करती थी, और ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं नहीं करती थी। अब ये है कि अब ऐसी ज़रूरत पेश नहीं आती, और जब भी अगर ज़रूरत पेश आई हमने कंप्लेंट की तो उसके ऊपर जो है ना वो अमल दरामद हुआ, समझे ना। तो उसके लिए तो हम क्या कहते हैं ये कहेंगे कि बड़ा अल्लाह का करम है और अल्लाह का एहसान है, क्या समझे। और अब जब से थोड़ा सा मैं आपसे यही कहूँगा कि जब से मैंने अपने आप को पहले तनाव महसूस करता था, अब जब से क्या कहते हैं जो है ना आल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के अंदर मैंने अपने आप को मर्ज किया है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा ताकतवर समझने लगा हूँ। और क्या कहते हैं जो है ना मैं समझ रहा हूँ कि अब मेरे मार्केट के मसाइल जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से हल होने की। तो ये आपकी एसोसिएशन कितने अरसे थे? मेरी एसोसिएशन जनाब ये अल्लाह आपको भला करे तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से आप काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके एसोसिएशन में कितने अरकान हैं, कितने अहदेदार हैं? सर मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो 8 से 10 अफराद हैं।
जो अपना टाइम निकाल करके दुकानदार ही हैं मार्केट के, और क्या कहते हैं जो है ना, मैं भी मार्केट का ही हिस्सा हूँ, मेरी भी अपना कारोबार है। समझ में आ गए ना। तो मकसद कहने का ये है कि 8 से 10 अफराद हैं जो इस वक्त मेरे साथ, ये 2 ही अफराद मौजूद हैं। आप आ गए, नहीं तो मैं इंशाल्लाह उनको भी आपकी मुलाकात करवाता और मिलवाता, समझे। अच्छा आमिर साहब ये बताएं, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई हैं। कुछ रबीउल अव्वल का महीना आता है, 14 अगस्त आती है, तो क्या इन महीनों के अंदर तो आपकी मार्केट में जैसे रबीउल अव्वल है उस दौरान ये 14 अगस्त के हवाले से कुछ तकरीबात भी आप लोग मुनक्किद करते जी हाँ, हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्या कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत गुजरा है 12 रबी अव्वल। हमने अपने क्या कहते हैं जो है ना मार्केट के तवस्सुत से और मार्केट के हवाले से हमने जो है ना बड़े बड़े पिनाफ्लेक्स बनाए थे, जो हम बाहर हमने आवेज़ा किए थे। और दूसरा ये है कि हमसे जो भी हस्बे तौफीक हो सकता है, जो भी हस्बे मामूल हो सकता है, वो हम काम करते हैं। और जो भी होता है वो हमारे साथ, हमारे मार्केट के लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और वो होता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर इवेंट को जो है ना हम अच्छे तरीके से वो करें, और अब अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं जो है ना वो है। अच्छा भाई, हमारे साथ तो महमूद खान साहब भी मौजूद थे। एक बार फिर हम चलेंगे मोहम्मद आमिर की तरफ, और इन्होंने तो रबीउल अव्वल के हवाले से बात की। हम आमिर से बात करेंगे 14 अगस्त की। और 14 अगस्त को यकीन तौर पर कौमी नगमे बजते हैं, अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम किया जाता है, और तमाम लोग पूरे मुल्क के अंदर सब हिलाली परचम भी लहराते हैं, और बड़ी खुशी होती है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक परचम नज़र आता है, वो परचम होता है पाकिस्तान। और जब 14 अगस्त आती है तो हर सब के सीने पर एक परचम होता है, सब हिलाली परचम। तो इसी हवाले से आमिर से बात करते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से यहाँ सना मार्केट एसोसिएशन क्या खिदमत अंजाम देती है, किस तरह की खिदमत। आमिर ये बताइए कि जब 14 अगस्त आती है तो सब हिलाली परचम होता है, एक जैसे पीछे एक ग्रीन पर्दा लगा हुआ है, और एक अगर एक चांद होता तो यकीन तो पाकिस्तानी परचम का मंजर पेश करता। तो आपको कैसा लगता है जब 14 अगस्त आती है और पूरे मुल्क में जब कौमी तराना बजता है, मिली नगमे बजते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? एक जश्न आज़ादी है, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था अंसारी साहब, इसमें इस दिन को कौन भूल सकता है। ये तो बच्चा बच्चा माशाल्लाह ये तो हमारे घर का याद रखता है, और हर घर में मनाया जाता है, पूरे शहर में तकरीबन मनाया जाता है। और हमारी मार्केट के हवाले से माशाल्लाह आप यकीन करें कि 14 अगस्त का माल जो ये बच्चे टी शर्ट और ट्राउज़र जो पहनते हैं, तो ये इस हवाले से हमारी मार्केट के अंदर एक ये भी समझ लेंगे, बहुत बड़ा तो नहीं बहुत छोटा भी नहीं, लेकिन इस तरीके का माल बनाते हैं लोग यहाँ पे दुकानदार 14 अगस्त के हवाले से, कि हमारी नज़र में एक। अच्छा, आपकी इस मार्केट में गारमेंट्स का भी काम होता है? जी, गारमेंट्स का काम होता है माशाल्लाह, और जो है ना 14 अगस्त के हवाले से वो भरपूर काम करते हैं वो लोग। और माशाल्लाह जो है ना एक हमारा भी किरदार है 14 अगस्त के अंदर, टी शर्टों का ट्राउज़र का जो हम देते हैं बना के, जो बच्चे पहनते हैं, और खुशी का इजहार भी करते हैं लोग इस हवाले से। भाई आमिर साहब तो 14 अगस्त के हवाले से बात कर रहे थे। एक बार फिर हम चलेंगे मोहम्मद ज़कर साहब के पास, और क्योंकि इन्होंने तो बात करी जश्न आज़ादी, एक ईद मिलादुन्नबी और मुहर्रमुल हराम का भी महीना आता है, और वहाँ भी नज़र व नियाज़ होती है, और कुछ जगह जगह हलीम की देगें भी पकती हैं। तो क्या शू मार्केट या सना मार्केट एसोसिएशन भी क्या मुहर्रमुल हराम के दौरान नज़र व नियाज़ का सिलसिला जारी रखती है? बताएं ज़कर साहब, मुहर्रम का महीना आता है और यकीन तौर पर नज़र व नियाज़ का सिलसिला जारी होता है, कहीं जो है बिरयानी बनती है तो कहीं हलीम बनती है, तो इस मार्केट में कोई ऐसा सिलसिला है? जी सर, नियाज़ करते हैं माशाल्लाह, हम शरबत भी करते हैं, नियाज़ भी बनाते हैं, हलीम भी बनती है इधर माशाल्लाह, सभी प्रोग्राम होते हैं, नियाज़ नज़र होती है इधर। इस गली के अंदर पूरी लाइन से देखें बनती है गली के अंदर। और अगर इस दौरान बारिश हो जाए तो इन जगहों को क्या होगा? बारिश मार्केट है ना, मार्केट के अंदर हम लोग खिला देते हैं। अच्छा, मतलब मार्केट के अंदर खिला देते हैं, खिला सकते हैं। मगर रात में बारिश होती है तो वो तो पकने में मुश्किलात होती होगी ना? मुश्किलात होती है, मगर इतनी तो नहीं होगी जितनी छाँव अपना आ जाती है, इतनी मुश्किलात तो नहीं होगी ना। नया नज़र में बिल्डिंग के भी गेट है, पार्किंग वगैरह है बिल्डिंगों की भी, मार्केट पूरी गली रिहायशी गली है पूरी हमारी, तो मोहल्ले वाले भी ताउन करते हैं हमारे साथ, गली वाले भी ताउन करते हैं, तो रिहायश के इलाका है तो ताउन तो ज़रूरी है। हमारे साथ मोहम्मद आमिर साहब भी मौजूद है, और सना मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारान से हमारा जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और महमूद साहब ने बात की जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, आमिर ने बात की 14 अगस्त के हवाले से, और जो हमारे साथ ज़कर साहब थे उन्होंने बात की मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने की, जो इस्लाम का इस्लामी पहला महीना और पहली तारीख होती है। मार्केट मसाइल से
यकीन तौर पे हम बात कर रहे थे और एक की बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी लोड शेडिंग के हवाले से, सेवरेज के हवाले से। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे मार्केट की जानिब और मार्केट में जाकर इन्हीं के मसाइल, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मार्केट में बताई थी आपका मेजबान रफीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है। सना मार्केट एसोसिएशन में हम मौजूद हैं और ये वो मार्केट है जहां हुकूमत पाकिस्तान को लाखों रुपए का टैक्स दिया जाता है। और सना जो हम एसोसिएशन है और यहाँ सना अपार्टमेंट है, यहाँ से ये छतें देख रहे हैं, यहाँ से पानी जो गिरता है और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो लाखों रुपए का कारोबार करते हैं मगर उनकी सुनाई नहीं देती। और बल्कि यहाँ पे देख रहे हैं कचरा कुंडी भी बनी हुई है। मेरे साथ जो है सना मार्केट एसोसिएशन के सदर महमूद खान साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा कई दुकानदार भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या मुश्किलात है। महमूद साहब ये बताइएगा कि ये मार्केट है और आप यहाँ के सदर हैं, तो इस मार्केट के अंदर क्या मुश्किलात है और ये जितने भी पिलर है मैं देख रहा हूँ सबके सरिये बाहर निकल रहे हैं और खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो कि यहाँ कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इन मसाइलों के लिए हम बड़े परेशान हैं और हमसे जो भी बन पाता है, जहां हमारा वो होता है पहुंचे, हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हमने बारहा क्या कहते हैं जो है ना बिल्डिंग इंतजामिया को, बिल्डिंग कमेटियों को क्या कहते हैं जो है ना हमने आगाह किया और क्या कहते हैं जो है ना हमने जो है ये बिल्डर तक भी बात पहुंचाई। लेकिन आपके सामने है जो आज ये सब कुछ आपने कहा कि बिल्डर को भी हमने तो बिल्डर तो बेच के जा चुका है, तो यहाँ की कमेटी क्या कर रही है? सर बिल्डिंग का वो बिल्डर बेच के जा चुका है, लेकिन मकसद कहने का ये, हमने उससे यही कहा कि मेरे भाई आपने जो काम किया है वो इस तरीके से जो आज हमारे लिए मसाइल खड़े कर रहा है, ठीक है, आप इसके अंदर कुछ कर सकते हैं तो वो हमारे साथ ताउन कीजिए, ठीक है। हमने इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ मार्केट की कमेटी को चलाता हूँ, मैं मार्केट एसोसिएशन को चलाता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो फ्लैट वाले भी अपनी एसोसिएशन चलाते हैं। मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप मेरे साथ मिल करके ताउन करके इस मसले को हल करा लें ताकि कोई परेशानी ना हो या कोई बड़ा हादसा ना हो, ठीक है। मैं अपने साथ अपने दुकानदारों को भी लेकर के गया और ये फर्दर भी गए, जो इनसे बन पाया ये अपने इन्होंने शिकायत पहुँचाई, लेकिन हमारी शिकायत का कोई अजाला अभी तक नहीं हुआ। हमारे साथ महमूद साहब मौजूद है जो यहाँ मार्केट के सदर हैं, और हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ के क्या मसाइल हैं। और इसके अलावा जब बारिशें होती हैं तो कहा जाता है कि इस मार्केट में पानी भर जाता है और ये दरियाई सिंध का मंजर पेश करता है और यकीनी तौर पे वो पानी दुकानों के अंदर भी जाता होगा और इनका माल भी ख़राब हो जाता होगा। और इसके बावजूद भी जो वफाकी और सिर्फ हुकूमत इनके साथ ताउन नहीं करती, जो इनके साथ ज़्यादती है, इनका अदाला पूरा होना चाहिए। मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद, आइए उनसे बात करें। ये बताइएगा कि ये मार्केट है और यहाँ आपको कितनी मुश्किलात है? यहाँ बड़ी मुश्किलात है, हमारे सदर भी बोल के थक गए। ये मार्केट का पानी का गिरने का निज़ाम सही होकर नहीं दे रहा है। ये बच्चे यहाँ से गुजर आने जाने का, और सामने स्कूल भी है, स्कूल के लोग भी यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ से पानी टपकता रहता है। किसी के ऊपर ये 2-3 दफ़ा गिर भी चुका है। तो 2-3 दफ़ा गिर चुका है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये बच्चों का गेम जोन भी है, या बच्चों का भी आना जाना लगा रहता है। किसी को जानी नुकसान हो इससे पहले कोई हमारे साथ कोई ताउन किया जाए मार्केट के साथ। आप ये कह रहे हो कि यहाँ खेलों के लिए मतलब बच्चे यहाँ खेलते हैं, गेम्स है, और जब कहा जाता है ना कि बच्चों के लिए सफाई होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी, और अभी कोरोना भी चल रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहोगे कि कोरोना के हवाले से मार्केट में SOP से कितना ख्याल किया जा रहा है? मार्केट में SOP का भरपूर तरीके ख्याल किया जा रहा है, लेकिन बस ये हमारा मसले को इसको क्लियर करवा दो। ये बताइएगा कि ये सना मार्केट है और मैं देख रहा हूँ कि ये छत टूटी हुई है, ये पानी गिरता होगा तो नमाजी भी जाते होंगे, तो यहाँ की जो इंतजामिया जो है वो भी कुछ कॉपरेट करती है? फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कई साल हो गए इस तरह टपकते यहाँ पे ना। हम तो जैसे ही नमाज पढ़ के नाक धो के आते हैं सुबह, तो इनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। कोई वक्त ऐसा होता है जो बच पाता हूँ, वरना हर दफा पानी टपकता है मेरे ऊपर तो रात में। तो आपने इस बिल्डर से कोई शिकायत की? अब किससे पूछे तो बोलता कोई परेशान हाल ही नहीं है, किससे शिकायत करूँ पता ही नहीं किसी से।
यहाँ से गुजरना बहुत मुहाल है, पूरी बिल्डिंग में से कहीं भी चला जाऊँ मैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप यहाँ दुकानदार हैं, तो यहाँ की जो मार्केट की जो इंतज़ामिया है या जो ऊपर जो फ्लैट वाली कमेटी है, तो इंतज़ामिया तो काम कर रही है सुना, मगर क्या फ्लैट वाले को ताउन करते हैं? इंतजामिया तो काम कर रही है, जितना उनसे हो सकता है उतना काम कर रही है। अब लिहाजा ये देखें, ये जो नीचे पार्किंग है और ये जो फर्श जो डला हुआ है, फर्श तक बैठ चुका है। यहाँ तक कि सीमेंट बाहर से मंगा के हमने फर्श को ऊपर प्लेन करा है। जहाँ आप खड़े हैं ना, इसी जगह पे फर्श, ये जमीन भी बैठी हुई है और नीचे पार्किंग है। और यहाँ तक के ये पिलर है ना, बिल्डिंग के पिलर से भी सीवरेज का पानी बाहर आता है। यानी कि जो पिलर से सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है? बाहर आता है वो, यहाँ तक के सीमेंट हमने खुद लगा के अपनी मदद आपके तहत काम करा है। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे तो बताएं, क्या कह रहे हैं आप? ये बिल्डिंग के हवाले से कमेटी से तो कई दफ़ा शिकायत की गई है। हमारे जो सदर है महमूद भाई, ये तो बहुत ताउन करते हैं, लेकिन उनको बहुत शिकायतें करी हैं, लेकिन वो ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब बिल्डर के पास भी ये शिकायत जा चुकी है, लेटर वगैरह उनको भी दरखास्तें वगैरह दे चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, सारा ये देखें, पिलर्स के सरिये तक नज़र आ रहे हैं सारे, और पूरी सारी गलियों में यही माहौल बना हुआ है। और इनके ये बनी है ऊपर डक वगैरह, जब भी बारिश होती है या कोई भी जैसे कोई ऊपर गटर लाइन भर जाती है, सारा पानी जो है इसी रास्ते से आबशार की तरह बहता है। तो यहाँ से चलना फिरना जो है ना हमारे लिए मुसीबत बनी। ये बताइएगा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है, ये मार्केट है सना मार्केट, तो ये बारिश के दौरान यहाँ पानी जमा होता है या SOP से ख्याल किया जा रहा है? जी, यहाँ तो ऐसा कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। महमूद भाई है जो करते हैं, थोड़े यहाँ सफाई भी कर लेते हैं, भाग दौड़ भी कर लेते हैं। बाकी ऊपर से जो पानी टपकता है ना, ऊपर भी बहुत बोला है, जो आगे के बिल्डर हैं उनको भी बोला है, वो कुछ एक्शन नहीं लेते। तो यही महमूद भाई थोड़े हैं जो कर लेते, जितना हो सकता है इनसे वो कर रहे हैं। बाकी और किसी के पास शिकायत लेके जाओ तो वो कुछ नहीं सुनता। ये बताइएगा कि ये सना मार्केट है और यहाँ मुख्तलिफ कारोबार हो रहे हैं, खुसूसन कपड़े का कारोबार है, और जहाँ कहा जाता है कि मीटर जो है वो बिल्डर्स ने नहीं लगाए, आप लोगों ने पैसे भी भरे हैं, तो खुदा ना खासा एक चिंगारी भी अगर उड़ जाए तो यहाँ कपड़ों का कारोबार ज़्यादा और बड़ा लॉस हो सकता है। बिल्डिंग में से पानी भी गिर रहा है, टपक रहा है, नमाजी भी गुजरते हैं, बच्चे भी स्कूल में गुजरते हैं, तो इन तमाम सूरत हाल पे आप क्या कहोगे? सर, मुझे गुज़िश्ता 15 साल हो गए इस मार्केट में, और 15 सालों में बहुत मैंने उतार चढ़ाव देखा है। यहाँ पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन काम प्रॉपर तरीके से हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा 4 महीने से ज़्यादा हो गए तकरीबन, लेकिन काम हो नहीं पा रहा है। मीटरों में शॉर्ट सर्किट और वो बारिश की वजह से आग लग गई थी, तो मीटरों की चेंजिंग का सिस्टम हुआ। KC को कंप्लेन भी की गई, वहाँ दरख्वास्त भी जमा कराई गई। उनके हिसाब से जो उनकी पेमेंट थी, जो तरीकाकार था, वो सब किया गया। फिर भी KC हमारे बिल इश्यू नहीं कर रही, मीटर इश्यू नहीं कर रही है। अभी तक हम लोग सिर्फ डायरेक्ट लाइन पे काम कर रहे हैं, और उस डायरेक्ट लाइन का KC हमें डबल बिल भेज रही है, बजाय एवरेज बिल भेजने के। जो हमारा सालाना एवरेज है, मंथली जो एवरेज आता है, आप वो बिल भेज दें, उस पर 1500 जुर्माना लगा दें कि हमारी मजबूरी है कि हम डायरेक्ट लाइन यूज कर रहे हैं। तो आप हमें डबल बिल भेजने का कोई जवाब ही नहीं बनता है। KC ने हमें डबल अगर हमारा 6000 का बिल है तो वो 12000 का बिल हमें भेजा जा रहा है। अब आपके क्या मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात ये है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। मार्केट के हवाले से जो हमारे मसाइल है, आपकी जो मार्केट एसोसिएशन वो काम कर तो रही है? काम कर रही है, लेकिन वो काम में रुकावटें डाली जा रही हैं। वो कोशिश तो बेचारे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मामला, कुछ हुकूमती इदारों की तरफ से रुकावट आ जाती है, कुछ हमारे मुखालफिन की तरफ से रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से मार्केट इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। मुखालफिन कौन लोग हैं? अब ये तो हमारे जिम्मेदार लोग ही जानते हैं कि उनके काम में रुकावट डालने वाले कौन है। वो तो बेचारे अपने तौर पे कोशिश करते हैं जितना उनसे होता है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये आप खुद मालूम कर लें। ये बताइएगा कि ये सना मार्केट है और ये ऊपर अपार्टमेंट बने हैं, पानी गिर रहा है और ये कदीम मार्केट है, तो क्या मुश्किल आते हैं, आप क्या कहोगे? असल में यहाँ पर एक तो मैनेजमेंट कमेटी हमारा इतना कुछ करती है, लेकिन फिर भी जो है इतने मामलात और इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि बारिश के अंदर पानी इतना आया है और यहाँ पर रोडों पे पानी जम जाता है। और आप जैसे हालत देख रहे हैं इन जगहों की, तो मैनेजमेंट कमेटी, जो बिल्डिंग की मैनेजमेंट कमेटी है, वो हमारा साथ नहीं देती। फिर जो बिल्डर्स हैं, जो जिन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं, उसके अंदर जो हमें कोई कमेटी को, मैनेजमेंट कमेटी को कोई सपोर्ट नहीं करते। और आप जैसे देखें यहाँ पर आए दिन जो है कभी गटर उबल रहे हैं, कभी पाइपलाइन निकल रही है, और दूसरी लवाजमात ऊपर से हमारे जो मकान, जो मकीन है, वो ऊपर से इतने गलाजत फेंक देते हैं, क्योंकि उनके पास ये होता है कि
ना बेचारों के पास जगह होती है रखने की, ना वो कचरा दान नहीं होते। तो वो सारी चीज़ें जितने भी, अब बिल्डर को चाहिए कि यहाँ पर आके ज़रा सा सर्वे करे, क्योंकि ज़मीन उसके ही नाम रहेगी। जब भी जाएंगे ये डिस्ट्रॉय भी रहेगी बिल्डिंग, मगर ज़मीन उसके नाम रहेगी। तो इस वजह से जो है हम बासर जो लोग हैं उनसे हम क्या नाम है इल्तिजा करेंगे कि यहाँ पर आके थोड़ा हमारे मामलात को दुरुस्ती की तरफ लेके जाएं। अच्छा, आपकी एसोसिएशन है जो मार्केट है वो कैसा काम कर रही है? नहीं, हमारी एसोसिएशन तो जितना उनके बेचारे के जितना उनकी ताकत होती है उससे ज़्यादा वो पावर लगाते हैं। जितनी भी पावर होती है वो पूरा लगा देते हैं। बेचारे अपनी जेब से भी खर्चा कर देते हैं, लोगों से लेते हैं, किसी से बेचारे ऐसे लगता है जैसे भीख मांग रहे होते हैं कि भाई इस तरह जो है ना ये चीज़ें हम काम कर लेंगे, इतना कर लेंगे। लेकिन इधर के हालात इतने खस्ता, और हालात देख लें आप मार्केट के कि इतनी खराबियां हैं कि कहाँ से दुरुस्त करें। तो वो वही बात है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही उल्टे सीधे मामला हुए में, मामला दिन ब दिन और बदतर हो रहे हैं। हमारे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर। जो पहले कारोबार एक वक्त था काम करने का, लेकिन यहाँ पर ख़राबी की वजह से लाइन पाइप लाइनें टूटी हुई, ऊपर से खस्ता हालत आपने देखा, बिल्कुल मामला ऐसे गड़बड़ है कि यहाँ से गुजरगाह भी है अगली बिल्डिंगों का, तो जानी नुकसान भी हो सकता है और माली नुकसान तो वैसे हो ही रहा है दुकानदारों का। वो बेचारे जो ना काफ़ी दुकानदार तो बंद कर करके जो है आप देखें मार्केट के हालत वो बिल्कुल ही बंद बैठे, कारोबार ना होने के बराबर रह गया है। मार्केट के अंदर बड़ी मुश्किलात है और यहाँ का दुकानदार बड़ा परेशान है। उनका यही कहना है कि मार्केट जो एसोसिएशन है वो तो काम कर रही है, मगर जो बिल्डर्स था वो तो बेच के निकल लिया। और यहाँ जो अपार्टमेंट है उनकी जो इंतज़ामिया है उनको बार बार शिकायत की जाती है कि आप इस मार्केट के अंदर जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए कोई आसानी पैदा करो, क्योंकि यहाँ छत जो टपक रही है उसको बनाया जाए। और बल्कि ये तो कहते हैं कि हमारे साथ अगर मिल के काम किया जाए तो अच्छा है, मगर यहाँ की इंतज़ामिया किसी किस्म की कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। जो बिल्डर जो कहते हैं फ्लैट की कमेटी उसकी बात कर रहा हूँ, ये फ्लैट एसोसिएशन की जो कमेटी उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ की मार्केट एसोसिएशन तो बाकायदा काम कर रही है, बल्कि ये बताया जाता है कि यहाँ स्कूल है और स्कूल से आने वाले बच्चों पे भी ये पानी गिरता है, नमाजी भी गुजरते हैं। और यहाँ ये कचरे का ढेर ये साबित कर रहा है कि करोड़ों रुपए का टैक्स देने वाली मार्केट के साथ लावारिसों जैसा सलूक किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान के कदीम जिसे कहते हैं आबादी है, जिसे शू मार्केट कहते हैं, और ये वो मार्केट जहाँ पे फुटवेयर का कारोबार होता था, जिसकी वजह से इस शू मार्केट का नाम रखा गया। और ये बड़ी तारीखी मार्केट है। मार्केट में बताए थे आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। हम नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।